आप सभी को नमस्कार। हम आज पवित्र आत्मा के बारे में देखेंगे और उसके साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, हम कैसे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले सकते हैं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, इस बारे में हम सोचेंगे। यहाँ कौन देगा बपतिस्मा, कौन देगा? हमें कुछ प्रश्नों के सहायता से आगे जा सकते हैं। हमें कौन बपतिस्मा देता है ये, और पवित्र आत्मा क्या है, कहाँ से आएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। यीशु की सेवकाई का परिचय कराते समय यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने यह घोषणा की कि प्रभु यीशु लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती अध्याय 3 वचन 11-12 से, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पीछे मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे सामर्थी है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। कृपया गौर करें कि ये या के साथ के लिए दिया गया ग्रीक शब्द मूल शब्द योगी अवयव यन है, जिसका अनुवाद में द्वारा के साथ का के लिए आदि किया जा सकता है। अतः हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, इन वाक्यों को स्थानांतरण कर उपयोग कर सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने यह घोषणा की कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जिस आग का यूहन्ना ने वर्णन किया वह भूसी को जलाएगी। भूसी का उपयोग जो कुछ अधर्मी हैं, भजन 1:4 में, भजन 35:5 में हम पढ़ते हैं, और जो कुछ शरीर का है, यिर्मयाह 32:28 उसका प्रतिनिधित्व करने हेतु किया गया है। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जिस बात को
और संकेत करता है। हम इस भाग में इस भाग में हम देख सकते हैं कि ईसा ही बपतिस्मा आग और पवित्र आत्मा से करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जिस बात की ओर संकेत करता है वह अधर्मी के अंतिम सनातन दंड का भी उल्लेख करता है। प्रकाशित वाक्य 20:10 और 15 इस प्रकार आग का दोहरा उल्लेख है। विश्वासी के जीवन में किया जाने वाला शुद्धता का कार्य और अधर्मी का सनातन न्याय या दंड हो सकता है। अब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में हम जानते हैं कि उसकी पृथ्वी की सेवकाई में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सेवा की। लूका 4:14, 18-19, मत्ती 12:28, प्रेरितों के नाम 10:38 उसने पवित्र आत्मा के विषय में सिखाया भी और यह प्रतिज्ञा की कि जिस काम को उसने किया उन्हीं कामों को करने हेतु विश्वासियों को सामर्थ्य देने के लिए वह पिता की प्रतिज्ञा को भेजेगा। यूहन्ना 14:12-24, यूहन्ना के 15:24, यूहन्ना के 16:7-13। इसमें हमें पिता की प्रतिज्ञा देखते हैं, परंतु उसकी सांसारिक सेवकाई के दौरान हम उसे किसी को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हुए नहीं देखते। उसके पुनरुत्थान के बाद उसने शिष्यों से भेंट की और पवित्र आत्मा को पाने हेतु उन पर श्वास फूंकी। अब हम यूहन्ना 20वें अध्याय 21वें वचन 22वें वचन में ऐसा पढ़ते हैं। इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इस अध्याय में हम पवित्र आत्मा के भेजने के बारे में प्रभु यीशु ने कहा है, शिष्यों से कहा है, और वह काम यीशु ही कर सकता है। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। इस तरह यीशु प्रभु हमें पवित्र आत्मा की वरदान किया है। हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा कोई एक अंतरात्मा नहीं है, ये हमारी अंतरात्मा की बारे में कहा गया है। हम सच्चाई से हमारी अंतरात्मा को सुनना चाहिए। उस अंतरात्मा से सुनने से
हम खुदावंद की परमेश्वर यीशु की बात सुनने के जायज़ हो सकते हैं। यह वही समय था जब चेलों ने नया जन्म पाया। हम यह कहते हैं क्योंकि जब परमेश्वर ने श्वास फूंकी तब उसने जीवन प्रदान किया, मनुष्य में खुद में से कुछ दिया। उत्पत्ति 2वीं अध्याय 7वीं वचन। अतः इस घटना में उन्होंने आत्मा से जन्म लिया, उनकी आत्माओं को जीवन प्राप्त हुआ और वे नई सृष्टि के लोग बन गए। हालांकि प्रभु यीशु ने उसके चेलों को आज्ञा दी थी कि वे जाए जिस प्रकार पिता ने उसे भेजा था, और यद्यपि उन्होंने नया जन्म पाया था, फिर भी प्रभु यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि वे स्वर्ग से सामर्थ्य पाने हेतु पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए यरूशलेम में रुके रहें। लूका 24वीं अध्याय 48, 39, 49 इस वचनों में देख सकते हैं। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उंडेलूँगा, और जब तक स्वर्ग में सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो आप कहीं भी मत जाओ, पवित्र आत्मा पाके ही जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर प्रभु यीशु मसीहा अपने चेलों को कहा था। प्रेरितों के काम 1, 4, 5, 8 में पढ़ सकते हैं। और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाट जोहते रहो, जिसके चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर यीशु उन्हें बात समझ आता है। बपतिस्मा देने को अर्थ है डूबना, पानी में डूबोकर निकलाना, समाहित करना, जलमग्न करना और अभिभूत करना, उसमें पूर्ण रूप से छा लेने की, घेरने की, डुबाने की कल्पना अंतर्निहित है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का उपदेश विश्वासियों को पवित्र
आत्मा की सामर्थ प्रदान करना पहनाना है, ताकि वे पृथ्वी के छोर तक यीशु के गवाह बन सके। इसलिए इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने के लिए यरूशलेम में हम शिष्यों को, चेलों को, यीशु मसीहा के चेलों को हम दे सकते हैं। तभी वो यीशु मसीहा से, प्रभु यीशु मसीहा से बपतिस्मा पाते हैं, पाके वो सेवा, यीशु मसीहा की सेवा में चल पड़ते हैं और अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं। हमको पवित्र आत्मा की आशीष चाहिए। हमें पवित्र आत्मा में डूबना चाहिए। इसलिए हमें यीशु मसीहा से पूछेंगे और उस पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर आने के लिए आशीर्वाद पाएंगे। प्रभु यीशु मसीहा हमें आशीष करे।